नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। 17वीं बीपीएससी ज्योग्राफी टॉपिक में आज हम लोग पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख झीलें। इसके अंतर्गत विश्व की प्रमुख जो लगभग है 25 से 26 झीलें हम लोग विस्तार से कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा दो चार फैक्ट जो है झीलों से संबंधित, जो कि प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, विश्व की प्रमुख झीलें। शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को जरूर दबा लें। कहता है झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। झीलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी कहते हैं। पहला जो अपना झील है ये है कैस्पियन सागर। लवणता पर अभी हम लोग आगे बात करेंगे। पहला जो झील पढ़ने वाले हैं हम लोग कैस्पियन सागर। देखिए यहाँ इस तरह से जो लिखा हुआ इसी हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। कैस्पियन सागर, वान झील, मृत सागर, ग्रेट साल्ट लेक, अराल सागर, बाल्कस, टोबा, विक्टोरिया, बैकाल, सुपीरियर, मिशिगन, एरी, ओंटारियो, ह्यूरन, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावास्का, रेंडियर, विनिपेग, टिटिकाका, मराकाबो, आयार झील, चार झील, वोल्टा झील, ताना झील। इस तरह से पहला है कैस्पियन सागर। इसको देखने से पहले हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये रूस है, कजाकिस्तान है, उसके नीचे अगर आप रूस के बगल में आप नीचे देखिएगा अजरबैजान है, कजाकिस्तान के नीचे तुर्कमेनिस्तान है, और इसके नीचे ये ईरान है। यहाँ पर ईरान है। तो कैस्पियन सागर जो झील है किन किन देशों से ये संबंधित है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, पूछ लेता है कि किस देश से ये सीमा साझा नहीं करता या कौन सा देश इससे संबंधित नहीं है। तो हमको हमें ध्यान में रखना है क्या क्या, कि रूस, कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान, ये 5 देश हमें ध्यान में रखने हैं। क्लियर है? कैस्पियन सागर, रूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान। ऐसे आप लगातार जो है किसी रफ जगह में आप 8 बार 10 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं क्या कहता है। कहता है कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। ध्यान रखिएगा, रूस, कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, ये आपको याद होना चाहिए। कैस्पियन सागर जो है विश्व का सबसे बड़ा झील है, और कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है। दो फैक्ट है कि सबसे बड़ा झील विश्व का कैस्पियन सागर। यह सवाल पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कैस्पियन सागर। कहता है कैस्पियन सागर 5 देशों के मध्य, जो कि 5 देश कौन सा है? रूस, कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान व ईरान, इससे अपनी सीमा को जो है साझा करता है। कैस्पियन सागर में यूराल व वोल्गा नदी आकर के गिरती है या मिलती है। ध्यान रखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रूस में एक पहाड़ी है, वल्दाई की पहाड़ी। वल्दाई की पहाड़ी से जो नदी आती है ये कैस्पियन सागर में मिलती है, वोल्गा नदी, और यूराल पर्वत से यूराल नदी गिरता है। यूराल नदी जब हम लोगों ने विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ा था तो उस समय हम लोगों ने देखा था कि यूराल नदी जो है ये यूरोप और एशिया के मध्य जो है सीमा भी साझा करता है। तो कैस्पियन सागर के बारे में हमें इतना बात हमें जरूर से ध्यान में रखना है। कैस्पियन सागर, रूस, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान। क्लियर है? रूस में वेल्दाई की पहाड़ी से वोल्गा नदी निकला, और यहाँ पर यूराल पर्वत से यूराल नदी आके इसमें मिल गया। ठीक है, ये कैस्पियन सागर है ये विश्व का सबसे बड़ा झील है और विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। आगे देखते हैं और क्या फैक्ट है इसमें बनता है। यूराल नदी के बारे में ध्यान रखिए। यूराल नदी का उद्गम यूराल पर्वत से होता है, और यह नदी यूरोप व एशिया के मध्य सीमा बनाने के पश्चात कैस्पियन सागर में जाकर के गिर जाता है। ठीक है, वोल्गा नदी का उद्गम रूस देश की वल्दाई की पहाड़ियों से होता है, और यह भी जाकर के कैस्पियन सागर में जाकर के गिर जाता है। रूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। नेक्स्ट है वान झील। कैस्पियन सागर के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं वान झील। वान झील एशिया महाद्वीप के तुर्की देश में है। वान झील कहाँ पर स्थित है? तुर्की में। वान झील विश्व की सबसे खारी झील है। विश्व का सबसे खारा झील कौन सा है? वान झील, जो कि कहाँ पर है? तुर्की में। कैस्पियन सागर के बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। वान झील के बारे में पढ़ा कि सबसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा खारा कोई भी झील नहीं है, तो वो वान झील है। वान झील की लवणता 330 प्रति 1000 ग्राम है। औसतन जो
समुद्रों की लवणता की बात करें तो वो 33 से लेकर 35 से ग्राम प्रति हज़ार होता है, लेकिन वान झील की लवणता 330 प्रति हज़ार ग्राम है। अगला जो है मृत सागर। मृत सागर अगर आप मैप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये नक्शा जो आप देख रहे हैं ये इजराइल का नक्शा है। यहाँ देखिए ये भूमध्य सागर का क्षेत्र हो गया, गाजा स्ट्रिप, ये रहा आपका मृत सागर और वेस्ट बैंक का ये एरिया हो गया। मैप आपको ध्यान में रखना है। तो मृत सागर जो है ये जॉर्डन और इजराइल के बीच स्थित है, या जॉर्डन और इजराइल से अपनी सीमा साझा करता है। कई दफ़ा ये सवाल भी पूछा गया है। कहता है क्या, देखिए मृत सागर विश्व की दूसरी सबसे खारी झील है, अर्थात सबसे पहली है वान झील 330 ग्राम प्रति हज़ार जो कि तुर्की में है। दूसरा सबसे ज़्यादा खारे पानी का झील है मृत सागर, डेड सी, इसकी लवणता 238 प्रति हज़ार ग्राम है, 238 प्रति हज़ार ग्राम इसकी लवणता है। मृत सागर इजराइल व जॉर्डन के मध्य स्थित है। मृत सागर भूमि पर स्थित सबसे निम्नतम स्थान है। भूमि पर स्थित सबसे निम्नतम स्थान है मृत सागर, ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। गलीली नदी इसमें आकर के गिरती है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो गलीली नदी आके इसमें गिर रहा है। तो मृत सागर के बारे में इतना बात हमें ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि ये रहा मृत सागर, इधर हो गया जॉर्डन, ये इधर हो गया इजराइल, ठीक है, गाजा पट्टी वेस्ट बैंक। मृत सागर इजराइल और जॉर्डन की सीमा से लगा हुआ है। मृत सागर विश्व का दूसरा सबसे अधिक खारे पानी का झील है, जिसका लवणता 238 ग्राम प्रति हज़ार है। और मृत सागर जो झील है विश्व का मतलब भूमि पर सबसे निम्नतम स्थान पर स्थित झील है, गलीली नदी में आकर के मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रेट साल्ट लेक। ग्रेट साल्ट लेक यूएसए में है। ग्रेट साल्ट लेक कहाँ पर है? यूएसए में। इसकी लवणता, ग्रेट साल्ट लेक की लवणता 220 प्रति हज़ार ग्राम है। ग्रेट साल्ट लेक विश्व की तीसरी सबसे खारी झील है। पहला देखिए वान झील हम लोगों ने देखा था 330, दूसरा देखा था मृत सागर 238 238, और तीसरा है ग्रेट साल्ट लेक, ये है 220 प्रति हज़ार ग्राम। तो कभी अगर क्रम के हिसाब से सजाने के लिए दे दिया जाए तो हमें ध्यान में रखना है वान झील तुर्की में, मृत सागर इजराइल जॉर्डन सीमा पर, और ग्रेट साल्ट यूएसए में। अब बात करेंगे अराल सागर की। यहाँ जो देश आप देख रहे हैं कजाकिस्तान और इसके नीचे उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित एक झील है जिसको अराल सागर कहते हैं। और कजाकिस्तान देश में एक और झील है जिसका नाम है बालकस झील। तो ध्यान रखना है हमें क्या, कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसकी सीमा पर जो झील है, इन दोनों देशों से जो झील सीमा साझा करता है उसको कहते हैं अराल सागर। एक और झील है बालकस झील जो पूरी तरह से कजाकिस्तान में है। तो आइए इसको विस्तार से समझते हैं क्या कहता है। देखिए मैप आप यहाँ देखिए जरूर कि अराल सागर झील कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान देशों के मध्य स्थित है। कहता है कि अराल सागर जो है एक खारे पानी की झील है। अराल सागर में सिरदरिया व अमू दरिया नदियाँ आकर के मिलती है। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है किसी न किसी एग्जाम में, तो ध्यान रखना है कि सिरदरिया अमू दरिया ये दोनों नदी कहाँ के मिल रहा है? अराल सागर में। गलीली नदी कहाँ के मिल रहा है? मृत सागर में। वोल्गा नदी और जो यूराल नदी कहाँ के मिल रहा है? कैस्पियन सागर में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। क्लियर है? सबसे ज़्यादा खारा पानी का झील तुर्की में वान झील, उसके बाद मृत सागर इजराइल जॉर्डन की सीमा पर, तीसरा है यूएसए का ग्रेट साल्ट लेक। फिर हम लोगों ने देखा अराल सागर को, ठीक है। अगला है बालकस झील। बालकस झील कजाकिस्तान देश में स्थित है। इस झील के निकटवर्ती क्षेत्रों से तांबे का खनन किया जाता है। मोस्टली आपको ध्यान में क्या रखना है कि कजाकिस्तान और अजरबैजान यहाँ पर हो गया अराल सागर, और यहाँ पर है पूरी तरह से कजाकिस्तान में बालकस झील स्थित है। क्लियर है? अब बात करेंगे बैकाल झील के बारे में। देखिए क्या कहता है कि बैकाल झील कहाँ पर है? तो रूस में है। बैकाल झील कहाँ पर है? रूस में। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। ध्यान रखिए, सबसे गहरा झील है बैकाल झील। 2000 मीटर गहरा है ये झील, बैकाल झील रूस में है। और बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहा जाता है। सवाल पूछ सकता है कि निम्न में से किस झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो बैकाल झील को।
कहाँ पर है? रूस में। ठीक है, खास क्या बात है? तो विश्व का सबसे गहरा झील है। अब बात करेंगे ग्रेट लेक्स के बारे में। ग्रेट लेक्स के बारे में बात करने से पहले हम लोग यहाँ पर फिगर को अच्छे से समझेंगे। आइए देखते हैं, अगर फिगर थोड़ा छोटा और हो जाए। हाँ, यहाँ अगर आप देखेंगे तो ग्रेट लेक्स में 5 झीलों का समूह है। कौन कौन सा झील है? देखिए यहाँ पर, ये सुपीरियर झील, उसके नीचे ह्यूरन, मिशिगन, और अगर आप यहाँ देखेंगे तो ईरी झील और ओंटारियो झील। ये क्रम आपको जरूर ध्यान में रखना है ग्रेट लेक्स के बारे में। सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, फिर अगर आप यहाँ देखें ईरी और ओंटारियो। SHE, सुपीरियर, ह्यूरन, ईरी, ओंटारियो, यहाँ पर मिशिगन। ये आप जरूर से ध्यान में रख लीजिए। किस तरह से हमें ध्यान में रखेंगे? सुपीरियर, ह्यूरन, ईरी, SHE, फिर इधर ह्यूरन के बगल में हमें रखना है मिशिगन, और यहाँ पर रखना है ओंटारियो, SHEMA, ऐसे। देखिए, एक नदी है जो कि इन झीलों के मध्य से होकर के गुजरती है, सेंट लॉरेंस नदी उसका नाम है। और ये जो झील है, इसको आपस में कई सारे नहरें जो है जोड़ती है, जो कि हम लोगों ने विश्व की प्रमुख नहरों में पढ़ा था। फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं। सुपीरियर को ह्यूरन से जोड़ रहा है सू नहर। ध्यान देखिएगा, सुपीरियर झील को ह्यूरन से जोड़ता है सू नहर। फिर ह्यूरन झील को ईरी नहर से जोड़ रहा है, ईरी झील से जोड़ रहा है ईरी नहर। और ईरी झील को ओंटारियो से जोड़ता है वेलैंड नहर। ध्यान रखिए, वेलैंड नहर। और यहीं पर वेलैंड नहर के पास एक जलप्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात, USA और कनाडा की सीमा पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। बात करेंगे सेंट लॉरेंस नदी का, तो इसकी विशेषता ये है कि विश्व का व्यस्ततम जो है ये आंतरिक मार्ग है। ये सवाल भी पूछा गया है कई दफ़ा। इस नदी के किनारे, मतलब सेंट लॉरेंस नदी के किनारे, टोरंटो नगर, मॉन्ट्रियल शहर, ये सब प्रमुख जो है स्थित है। सवाल आपसे पूछ सकता है कि टोरंटो नगर किस नदी के किनारे स्थित है, या मॉन्ट्रियल किस नदी के किनारे स्थित है, तो ध्यान रखना है सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। सुपीरियर झील के निकट एक नगर है जिसका नाम है डुलुथ नगर। ये सवाल पूछा गया है। एक तरफ नगर, एक तरफ जो है मिलान करने के लिए दिया हुआ था, उसमें ये जो है एक जगह था डुलुथ, सुपीरियर के किनारे स्थित है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो मिशिगन के पास एक नगर है शिकागो, जिसको कि विश्व की मांस मंडी भी कहते हैं। ईरी झील के पास एक नगर है, फेमस नगर की बात हो रही है, डेट्रॉइट जो है ये मोटर वाहन उद्योग के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है। बाकी हम लोगों ने देखा कि मॉन्ट्रियल और टोरंटो ये सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। सुपीरियर झील के किनारे डुलुथ स्थित है, मिशिगन के किनारे शिकागो, ईरी के किनारे डेट्रॉइट। आइए अब इसको विस्तार से समझते हैं। हमें ध्यान रखना है SHEMA, सुपीरियर, ह्यूरन, ईरी, ओंटारियो, मिशिगन। कहता है क्या? ग्रेट लेक्स यह विश्व में मीठे जल का सबसे बड़ा समूह है, क्योंकि इसमें 5 बड़े बड़े झीलों का जो है समावेशन है। ग्रेट लेक्स का आकार अंगुलीनुमा या हथेली नुमा है। इसमें 5 झील शामिल है, जो कि हम लोगों ने देखा था। सुपीरियर, SHESAAM, सुपीरियर, ह्यूरन, ईरी, ओंटारियो। सुपीरियर झील को ह्यूरन से जोड़ रहा है सू नहर। फिर आपको ध्यान रखना है कि ह्यूरन को ईरी से जो जोड़ रहा है ईरी नहर, और ईरी को ओंटारियो से जोड़ रहा है वेलैंड नहर। कहता है कि ग्रेट लेक्स को आपस में जोड़ने वाली जो नदी है, इसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी ग्रेट लेक्स को आपस में जोड़ती है। और ये जो सेंट लॉरेंस नदी है, सबसे व्यस्ततम जो आंतरिक जलमार्ग के रूप में ये विख्यात है। ग्रेट लेक्स की झीलों को विभिन्न नहरों के द्वारा जोड़ा गया है। जो नहर अभी हम लोगों ने देखा, सू नहर सुपीरियर व ह्यूरन को जोड़ती है। ईरी नहर जो है ईरी झील को ह्यूरन झील से जोड़ देता है, ईरी। फिर है वेलैंड नहर ईरी व ओंटारियो झीलों को आपस में जोड़ती है। क्लियर है? सुपीरियर झील के किनारे हम लोगों ने पढ़ा था डुलुथ नगर, ठीक है। ईरी के किनारे हम लोगों ने पढ़ा था डेट्रॉइट, मोटर वाहन के लिए फेमस है। मिशिगन के किनारे हम लोगों ने देखा था शिकागो, विश्व की मांस मंडी। आगे देखिए क्या कहता है। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर ईरी व ओंटारियो झील के मध्य USA व कनाडा देश की सीमा पर स्थित है। ध्यान रखना है, नियाग्रा जलप्रपात। मिशिगन झील के किनारे शिकागो नगर स्थित है। डेट्रॉइट ईरी झील के किनारे स्थित USA देश का नगर है। यह विश्व में मोटर वाहन उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र है। डुलुथ सुपीरियर के किनारे स्थित है, ध्यान रखना है। कहता है सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है।
विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर था। यहाँ बात हो रही है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। कहता है क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की ये दूसरी सबसे बड़ी झील है। क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा है। ऐसे मीठे पानी या ताजे पानी के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा झील है। अभी हम लोगों ने देखा था ग्रेट लेक्स के बारे में, तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, ग्रेट लेक्स झीलों का क्षेत्रफल के अनुसार क्रम। देखिए ये कई बार पूर्व पश्चिम या पश्चिम पूर्व से भी पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है, आपको ये ध्यान में रखना है SHEAM। यहाँ बात हो रही है लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार। तो देखिए सबसे बड़ा जो है सुपीरियर है, फिर ह्यूरन है, मिशिगन है, इरी झील है, ओंटारियो झील है। ये इसका क्षेत्रफल के हिसाब से क्रम है। हो सकता है आपसे दिशा के अनुसार भी पूछ सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे कनाडा की प्रमुख झीलों की। तो देखिए कनाडा में भी जो है 5 झीलों का क्रम आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए क्या क्या है ये, विनिपेग झील, रेंडियर झील, अथाबास्का झील, ग्रेट स्लेव झील और ग्रेट बियर झील। कई बार सवाल पूछा गया है कि अथाबास्का झील कहाँ पर है, ग्रेट स्लेव झील कहाँ पर है, विनिपेग झील कहाँ पर है। तो ध्यान रखना है यहाँ पर 5 झील है, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेंडियर और विनिपेग। ये 5 झील जो है कनाडा में है। आइए ध्यान देते हैं कुछ और बात को। कहता है कि ग्रेट बियर झील जो है यहाँ से जो रेखा गुजर रही है 66.5 उत्तरी आर्कटिक रेखा जो है यहाँ से गुजरती है ग्रेट बियर झील से। और ग्रेट बियर झील को यूरेनियम सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ग्रेट बियर झील को। ग्रेट स्लेव झील अगर हम देखेंगे तो ग्रेट स्लेव झील कनाडा के ग्रेट स्लेव झील से मैकेंजी नदी गुजरती है। कौन सी नदी ग्रेट स्लेव झील से निकलती है? मैकेंजी नदी। ध्यान रखिए विश्व की नदियों में हम लोगों ने इसको विस्तार से पढ़ा था। मैकेंजी नदी ग्रेट स्लेव झील से निकलती है। अथाबास्का झील के बारे में बात करें तो इसको यूरेनियम पोर्ट भी कहा जाता है। देखिए यूरेनियम सिटी ग्रेट बियर लेक है, लेकिन यूरेनियम पोर्ट जो है ये अथाबास्का झील को कहते हैं, यूरेनियम पोर्ट। उसके नीचे है रेंडियर झील और लास्ट में है विनिपेग झील। विनिपेग को विश्व की गेहूं मंडी भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा विश्व का गेहूं मंडी किसको कहते हैं? विनिपेग को। मांस का मंडी शिकागो को। ध्यान रखना है। तो हमें इस झीलों का क्रम याद रखना है, ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, अथाबास्का, रेंडियर, विनिपेग। आइए देखते हैं क्या क्या बात है। कहता है कि ये 5 झीलें वर्ष के अधिकांश समय बर्फ से ढकी रहती हैं। ग्रेट बियर झील के मध्य से होकर आर्कटिक रेखा गुजरती है। आर्कटिक रेखा ग्रेट बियर झील के मध्य से होकर के गुजरता है। फिर कहता है कि ग्रेट स्लेव झील से मैकेंजी नदी का उद्गम होता है। मैकेंजी नदी का उद्गम हो रहा है किस झील से? ग्रेट स्लेव झील से। और यह नदी उत्तर दिशा में बहने के बाद आर्कटिक महासागर में गिर जाता है। मैकेंजी नदी की बात करें तो यह कनाडा की सबसे लंबी नदी है, मैकेंजी नदी। अगला जो झील अपना है ये है मराकाइबो झील। मराकाइबो झील, ध्यान देखिए यूएसए और कनाडा की सीमा पर जो हथेली नुमा उंगली नुमा 5 झील हम लोगों ने देखा था, सुपीरियर, SH ह्यूरन, E ओंटारियो, E इरी, A ओंटारियो और M से मिशिगन। उसके बाद हम लोगों ने कनाडा में क्या देखा? ग्रेट बियर लेक, फिर हम लोगों ने देखा था ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेंडियर, विनिपेग। ठीक है, ग्रेट बियर लेक को कहते हैं यूरेनियम, जो है यूरेनियम सिटी। ग्रेट जो स्लेव है इससे निकलता है मैकेंजी नदी, जाके आर्कटिक महासागर में गिर जाता है। अथाबास्का झील को कहते हैं यूरेनियम पोर्ट। विनिपेग झील में विनिपेग को कहते हैं गेहूं की मंडी। तो ये सब हमें ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे मराकाइबो झील का। तो यहाँ अगर आप देखेंगे दक्षिण अमेरिका का ये मानचित्र है। इसमें वेनेजुएला में एक झील है जिसका नाम है मराकाइबो। कहाँ पर है? वेनेजुएला में। मराकाइबो झील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के वेनेजुएला देश में स्थित है। मराकाइबो कहाँ पर है? वेनेजुएला में स्थित है। मराकाइबो झील पेट्रोलियम के भंडारों हेतु प्रसिद्ध है। ध्यान रखना है कि मराकाइबो झील पेट्रोलियम के भंडार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वैसे वेनेजुएला ही पेट्रोलियम के लिए बहुत फेमस है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि मराकाइबो झील कहाँ पर है? वेनेजुएला में, अर्थात दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के वेनेजुएला देश में। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका में एक देश है पेरू और बोलीविया, इसकी सीमा पर स्थित भी एक झील है, काफ़ी फेमस झील है। इसके अलावा बोलीविया में
एक और झील है जिसका नाम है रेड लैगून झील, रेड लैगून झील। फिर अगर आप यहाँ देखेंगे कुछ और झील है जो कि पहले की लिस्ट में मेंशन नहीं था लेकिन इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है। मरचिक्यारी झील, मरचिकयारी झील, ये भी कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। आइए बात करेंगे, पहले हम लोग मराकाइबो को हम लोगों ने देखा कि वेनेजुएला में है, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए फेमस है। बात करेंगे पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित झील की, जो कि है टिटिकाका झील। देखिए क्या कहता है कि टिटिकाका झील जो है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पेरू व बोलिविया देशों के मध्य स्थित है। यहाँ हम लोग मैप में देख रहे हैं कि पेरू और बोलिविया के बीच में स्थित है टिटिकाका झील। ध्यान रखिए, कहता है कि यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। ये भी सवाल आपसे बन सकता है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील टिटिकाका झील है। फिर दे सकता है टिटिकाका झील पेरू व बोलिविया देश की सीमा पर स्थित है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो ध्यान रखना है, ऐसे आजकल प्रश्न बन रहे हैं। टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। आगे कहता है टिटिकाका झील जो है क्रेटर झील है, इसे हनीमून लेक भी कहा जाता है। टिटिकाका झील कहाँ पर स्थित है? पेरू और बोलिविया की सीमा पर, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। टिटिकाका झील विश्व की जो है सबसे ऊंची या सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। यह एक क्रेटर झील है, इसको हनीमून लेक भी कहा जाता है। तो कई तरह से सवाल आपसे बन सकता है कि निम्न में से किस झील को हनीमून लेक कहते हैं? टिटिकाका झील को। आइए, इसके अलावा आप ये भी जरूर ध्यान में रखना है कि रेड लैगून झील जो है ये आपका बोलिविया में है। इसके अलावा मरचिक्यारी झील भी जो है ये दक्षिण अमेरिका में ही है। नेक्स्ट है आयर झील। यहाँ अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर है आयर झील, और ऑस्ट्रेलिया में ही है फ्रोम झील। फ्रोम झील सवाल आपसे बन सकता है। देखिए आयर झील, टिटिकाका झील, या फिर सुपीरियर झील, मिशिगन झील, कैस्पियन सागर, ये सब बहुत फेमस झील है या बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जनरल लोग जो है इससे परिचित रहते हैं, लेकिन इस तरह का फ्रोम झील, चिक्यारी झील, रेड लैगून झील, ये थोड़ा सा जो है इस पर लोग कम फोकस करते हैं और आजकल एग्जाम में ऐसे ही झील पूछे जा रहे हैं। तो इन झीलों को भी आपको ध्यान में रखना है। फ्रोम झील ऑस्ट्रेलिया में, आयर ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया देश में आयर झील स्थित है, यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। आयर झील समुद्र तल से 12 से 15 मीटर नीचे स्थित झील है। ध्यान रखना है, समुद्र तल से नीचे स्थित है ये आयर झील। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। एक और झील यहाँ पर है, फ्रोम झील। अब बात करेंगे टोबा झील के बारे में। टोबा झील, आइए देखते हैं टोबा झील को क्या है। टोबा झील यहाँ अगर आप देखेंगे तो अपना देश भारत, बंगाल की खाड़ी, ये श्रीलंका। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर है मलाया प्रायद्वीप, मलेशिया, दक्षिण चीन सागर। इसके दक्षिण में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है इंडोनेशिया का द्वीप सुमात्रा और है जावा। तो सुमात्रा मतलब इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर स्थित है टोबा झील। ध्यान रखना है मैप के हिसाब से आपको। क्या कहता है कि टोबा झील इंडोनेशिया देश के सुमात्रा द्वीप पर स्थित विश्व की सबसे प्रमुख क्रेटर झील है। क्रेटर झील कौन सा? टोबा। कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। टिटिकाका भी एक क्रेटर झील ही है। बात करेंगे क्रेटर झील क्या होता है, तो देखिए मृत ज्वालामुखी पर्वतों के शीर्ष भाग पर निर्मित होने वाले झील को क्रेटर झील कहते हैं। यूँ अगर आप समझें कि यहाँ से ज्वालामुखी का जो है उद्गार हो रहा है जब ये एक्टिव वॉल्केनो है, किसी कारणवश ये ज्वालामुखी जो है अब ये इसका उद्गार होना बंद हो गया, तो इसका जो नुकीला शीर्ष भाग था धीरे धीरे अपरदन की क्रिया से वो कुछ इस प्रकार से हो जाता है और यहाँ पर जो है जल का जमाव हो जाता है, तो इसे ही कहते हैं क्रेटर झील। कहता है महाराष्ट्र का लोनार झील, इंडोनेशिया का टोबा झील विश्व प्रसिद्ध क्रेटर झील है। तो ध्यान रखना है, लोनार झील भी एक क्रेटर झील है, इंडोनेशिया का टोबा झील भी क्रेटर झील है। अब बात करेंगे वोल्टा झील के बारे में। वोल्टा झील कहता है कि वोल्टा झील अफ्रीका महाद्वीप के घाना में स्थित विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित कृत्रिम झील है। ध्यान रखना है, विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम झील या मानव निर्मित झील कौन सा है? वोल्टा झील। कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप के घाना देश में। कहता है यह झील जो है ओकोशोम्बो बांध के जल से निर्मित की गई है। ओकोशोम्बो बांध बनाया गया, उसके पश्चात वोल्टा झील बनी है जो कि घाना में है, और वोल्टा झील विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। ध्यान रखिए, फ्रोम झील ऑस्ट्रेलिया में है, रेड लैगून बोलिविया में है, चिंक्यारी जो है ये दक्षिण अमेरिका में है,
अब बात करेंगे विक्टोरिया झील के बारे में। इस पर हम लोगों ने पहले भी एक बार बात किया था जब हम लोग पढ़ रहे थे विश्व की प्रमुख नहरों टॉपिक को। फिर खैर हम लोग यहाँ भी देखेंगे। आइए यहाँ अगर आप देखेंगे तो 3 देश की सीमा हमें याद रखना है। क्या क्या? युगांडा, केन्या, तंजानिया। ठीक है। दक्षिणी सूडान, इथोपिया, उत्तरी सूडान, फिर मिस्र, और उसके बाद ऊपर में आप जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये भूमध्य सागर। ठीक है। युगांडा, केन्या, तंजानिया, यहाँ पर स्थित एक झील है विक्टोरिया झील। इथोपिया, दक्षिणी सूडान, उत्तरी सूडान, मिस्र, ऐसे आपको कंट्री याद रखना है। यहाँ अगर आप फिगर में आप देखेंगे तो ये जो झील आप देख रहे हैं ये है विक्टोरिया झील। इससे जो है कि भूमध्य रेखा इसके मध्य से होकर के गुजरती है। यह 3 देश युगांडा, केन्या और तंजानिया से सीमा साझा करता है। ठीक है। युगांडा के ऊपर में आप देखिएगा दक्षिणी सूडान है, और केन्या के ऊपर में आपको ध्यान रखना है इथोपिया है। यहाँ भी एक झील है जिसका नाम है ताना झील, और इसी विक्टोरिया झील से श्वेत नील नदी का उद्गम होता है, और इथोपिया के ताना झील से नीली नील नदी गुजरती है। ये दोनों आपस में खार्तूम में मिलती है, तब जाके इसको नील नदी कहते हैं, और ये जो है भूमध्य सागर में जाके गिर जाता है। गिरने से पहले देखिए इस पर एक नील नदी पर आसवान बांध बनाया गया है, उसके नीचे जो है नासिर झील बन गया है आसवान बांध के निर्माण से। आइए देखते हैं क्या कहता है। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। ध्यान रखिए, कहता है कि विक्टोरिया झील 3 देश युगांडा, केन्या एवं तंजानिया की सीमा पर स्थित झील है। ठीक है। आगे है विक्टोरिया झील से भूमध्य रेखा गुजरती है 0 डिग्री। कहता है कि विक्टोरिया झील क्षेत्रफल के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी झील है। इंपॉर्टेंट है, तीसरा सबसे बड़ा झील विक्टोरिया झील। पहला था कैस्पियन सागर, दूसरा था सुपीरियर झील। ठीक है। कैस्पियन सागर सबसे बड़ा खारे पानी का झील है, ये भी ध्यान में रखिएगा। सुपीरियर झील सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है, और विक्टोरिया झील जो है तीसरा सबसे बड़ा झील है। तो आपको ध्यान में रखना है, क्षेत्रफल के आधार पर झीलों का क्रम भी आपसे पूछ सकता है। पहला कैस्पियन सागर, दूसरा सुपीरियर, तीसरा विक्टोरिया। आगे देखिए क्या कहता है कि विक्टोरिया झील से श्वेत नील नदी का उद्गम होता है। विक्टोरिया झील दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पहला है सुपीरियर झील, जो कि हम लोगों ने भी पढ़ा था। सुपीरियर, ह्यूरन, ईरी, यहाँ पर मिशिगन, यहाँ पर ओंटारियो, ये सुपीरियर झील सबसे बड़ा मीठे पानी का झील। विक्टोरिया झील दूसरा सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है, ध्यान रखिएगा। ये बनाया विक्टोरिया झील, 0 डिग्री भूमध्य रेखा से पार करा दिया। यहाँ अगर आप देखेंगे तो युगांडा, तंजानिया, केन्या 3 देशों से ये सीमा साझा कर रहा है। आगे बात करेंगे ताना झील के बारे में। ताना झील ये इथोपिया देश में स्थित है। ताना झील से नीली नील नदी का उद्गम होता है, और ये श्वेत नील नदी में खार्तूम में जाकर के मिल जाती है। फिर ये संयुक्त धारा जो है भूमध्य सागर में जाकर के गिरती है। तो हमें ध्यान रखना है ताना झील कहाँ पर है? इथोपिया में। वोल्टा झील कहाँ पर है? तो ये है घाना में। और वोल्टा झील के बारे में हमें ध्यान रखना था कि ये विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित कृत्रिम झील है। चलिए आगे देखते हैं। चाड़ झील, चाड़, तो ध्यान रखिएगा ये यहाँ पर अगर आप चाड़ झील देख रहे हैं तो इसके जो बॉर्डर एरिया है वो हमें ध्यान में रखना है। नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून, चाड़, ध्यान रखना है आपको। नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून, चाड़, और इसके बीच में झील है चाड़ झील। क्लियर है? नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून, चाड़। ठीक है, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं, कैमरून, चाड़। कहता है चाड़ झील जो है, चाड़ नाइजर, नाइजीरिया व कैमरून देश के मध्य स्थित खारे पानी की झील है। किसके किसके मध्य स्थित है चाड़ झील? नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून और चाड़, इन चारों से सीमा साझा करती है चाड़ झील, जो कि एक खारे पानी की झील है। अब बात करेंगे टांगानिका झील के बारे में। ध्यान रखिए क्या कहता है टांगानिका झील। टांगानिका झील विश्व की सबसे लंबी झील है। देखिए यहाँ अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं मीठे पानी की सबसे बड़ी, खारे पानी की सबसे बड़ी, यहाँ बात हो रही है सबसे लंबी। तो ये है टांगानिका झील। ध्यान रखिए टांगानिका झील 4 देश, कौन कौन? बुरुंडी, कांगो, तंजानिया व जाम्बिया की सीमा से सटा झील है। यहाँ अगर आप देखिएगा ये टांगानिका झील किससे किससे बाउंड्री शेयर कर रहा है? तो बुरुंडी, कांगो, जाम्बिया, तंजानिया। ये आपने बना दिया टांगानिका झील, बुरुंडी, कांगो, जाम्बिया, तंजानिया। बुरुंडी, कांगो, जाम्बिया, तंजानिया। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कहता है।
टांगानिका झील बैकाल झील के बाद विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। पहला तो बैकाल था, हम लोगों ने पढ़ा था, 2000 मीटर का है, रूस में है, क्रेटर झील है। सबसे जो है गहरा है, नौकागम में है, नहीं नौकागम तो टीटीकाका था, माफ़ करें। क्या कहता है देखिए, टांगानिका झील बैकाल झील के बाद दूसरा सबसे गहरा झील है। टांगानिका झील अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है, ये इंपॉर्टेंट है। और अफ्रीका का जो सबसे बड़ा झील है विक्टोरिया झील है। टांगानिका के बारे में हम लोगों ने क्या देखा कि टांगानिका झील जो है विश्व का सबसे लंबा झील है। 4 देश बरुंडी, कांगो, तंजानिया, जाम्बिया से अपनी सीमा साझा करता है। ये बैकाल झील के बाद विश्व का दूसरा सबसे गहरा झील है टांगानिका झील। अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा झील है टांगानिका झील, पहला तो विक्टोरिया ही है। आगे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अगर बात करें तो देखिए क्या कहता है, टानले सेप झील। टानले सेप झील ये आपका कंबोडिया में है। टानले सेप कहाँ पर है? कंबोडिया में। हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड को कहते हैं। कहता है पश्चिम अफ्रीका की एक झील है लेक फागुबियन। फागुबियन नहीं, फागुबिन। फागुबिन जो है ये अब सूख चुकी है और वर्तमान में ये मरुस्थल में बदल गया है। पश्चिम अफ्रीका की कौन सी झील सूख कर मरुस्थल में बदल गई है? तो लेक फागुबिन। ये यूपीएससी में आईएएस में क्वेश्चन पूछा हुआ था। 5 फ्लावर झील। 5 फ्लावर ये कहाँ पर है? तो चीन के सिचुआन प्रांत में। ध्यान रखिएगा 5 फ्लावर लेक कहाँ पर है? चीन में। अगला जो फैक्ट है देखिए क्या कहता है, यहाँ लिखा हुआ है बॉइलिंग। बॉइलिंग लेक कहाँ पर है? तो ध्यान रखना है डोमिनिका में। टानले सेप कंबोडिया में था, बॉइलिंग लेक डोमिनिका में है। नेक्स्ट है उर्मिया। उर्मिया झील कहाँ पर है? उर्मिया, तो ध्यान रखना है उर्मिया झील आपका है ईरान में। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील वोस्टक झील है। ध्यान रखिएगा वोस्टक। सवाल अगर आपसे पूछ ले कि अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वोस्टक झील है। बॉइलिंग लेक डोमिनिका, उर्मिया झील ईरान। फिर कहता है ध्यान देखिए, जल के आयतन की दृष्टि से यूरोप की सबसे जो बड़ी झील है ये है लाडोगा झील। लाडोगा, सवाल आपसे ये भी पूछ सकता है लाडोगा झील कहाँ पर है? तो ध्यान रखना है ये रूस में है। और यूरोप में क्षेत्रफल, माफ़ करें, आयतन की दृष्टि से ये सबसे बड़ा यूरोप का झील है लाडोगा झील, जो कि रूस में है। नेक्स्ट देखिए, बाल्कस झील तथा अनेगा झील ये दोनों रूस में। बाल्कस और अनेगा ये दोनों कहाँ पर है? रूस में। तो यहाँ पर समाप्त हो जाता है अपना विश्व का फेमस झील। कई सारी झीलों को हम लोगों ने पढ़ा, कैस्पियन सागर, तुर्की का वान झील, मृत सागर, ग्रेट सॉल्ट लेक अमेरिका, आयर झील, फ्रेम झील, बहुत सारी झीलों को हम लोगों ने पढ़ा है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।